हमारा खुदावन जो है वो हमें रिवॉर्ड देना चाहता है। रिवॉर्ड, प्रतिफल कहेंगे। प्रतिफल, प्रतिफल क्या होता है? जो हमने उसको फल दिया है उसके एवज में वो हमें प्रतिफल देता है, रिवॉर्ड देता है। और खुदावंत ने हम सबके लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी उसका बेटा या बेटी नहीं जो उसको जानता हो, जिसने उसको अपना मुक्तिदाता मान लिया हो और उसके लिए उसने रिवॉर्ड नहीं रखा। उसने रिवॉर्ड आप में से हर एक के लिए रखा हुआ है। जो भी आप सुन रहे हैं इस वक्त खुदा के कलाम को, खुदा ने आप सबके लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है। तभी तो उसका कलाम कहता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12 पढ़े, क्या लिखा हुआ पर? वहां पर भी रिवॉर्ड की बात करता है, प्रतिफल की बात करता है। जी पढ़िए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। खुदावंद कहता है मैं बहुत जल्द आ रहा हूं और मेरे पास क्या है देने के लिए? प्रतिफल है, रिवॉर्ड मेरे पास है, इनाम मेरे पास है। मसीह जीवन एक बड़ा बरकत का जीवन ऐसे कहूंगा, क्योंकि इसमें हमें आशा है, हमें विश्वास है कि हमारा खुदावंद हमें रिवॉर्ड देगा, हमें प्रतिफल देगा। लेकिन प्रतिफल पाना और उसको खो देना ये आपके और मेरे हाथ में है। खुदावंद ने प्रतिफल रखा हुआ है और वो कहता कि मैं आ रहा हूं प्रतिफल लेकर, लेकिन हम खुद उस प्रतिफल को खुदा के हाथ से निकाल सकते हैं, उस लिस्ट से उसको मिटा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, सुनने में शायद अटपटी लगती होगी, कैसे हम उसको मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं। और यही बात खुदावंद आज हमसे बताने जा रहा है कि कैसे हम अपने प्रतिफल को उससे पा सकते हैं, कैसे हम उसे खो सकते हैं। होशिया 4:6 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा जो है वो मेरा ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती है। कलाम का ज्ञान ना होने की वजह से लोग नाश होते हैं। कलाम का ज्ञान ना होने की वजह से लोग अपनी जो रिवॉर्ड्स हैं, अपना प्रतिफल जो है वो खो बैठते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, सुबह भी मैं इस बात को बोल रहा था कि खुदावंद कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कलाम के भेदों को समझ लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी जो चाबियां हैं, बरकतों की चाबियां, खुदावंद को खुश करने की चाबियां, खुदावंद के दिल में जगह बनाने की चाबियां, खुदावंद के हृदय का व्यक्ति बनने की चाबियां जान ली है, पहचान ली है और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको उन चाबियों के बारे में नहीं पता, जिनको उन भेदों के बारे में नहीं पता। वो आज भी वैसा ही बेपरवाही का, लापरवाही का जीवन जीते हैं और अपने रिवॉर्ड को ऐसे ही खो बैठते हैं, ऐसे ही खो बैठते हैं। आइए खुदा के पाक कलाम में से पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत, जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएं। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। लिखा है कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गुप्त रह सके, ये या छिपी रह सके या लोगों के सामने रिवील ना हो। कोई भी ऐसी बात नहीं है इस दुनिया में। जो कुछ भी मेरे भाई मेरी बहन होता है, जो गुप्त में होता है, वो सब कुछ रिवील होगा। वो सब कुछ रिवील होगा, सब कुछ रिवील होगा। ये खुदा के कलाम की बात है, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा। ये खुदा का कलाम कहता है कि हर एक चीज जो है, जो ढपी हुई लगती है, जो कवर्ड लगती है, वो रिवील होगी, वो दिखाई जाएगी। दोबारा पढ़े शायद को। जो कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो ढका रह जाए, कुछ भी ऐसा नहीं जो खोला ना जाए। एक और आयत पढ़े, मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 22 आयत। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो छिपी रह सके। अगर वो छिपी हुई है, अभी लगता है कि वो छिपी हुई है, तो इसलिए छिपी हुई है कि वो बहुत जल्द रिवील होगी, वो दिखाई देगी, खुला खुला वो दिखाई देगी।
देखिए रिवॉर्ड जो है वो दो तरीके से होता है, रिवॉर्ड दो तरफ से आ सकता है। हम जो मसीही लोग हैं, हमारा जो कनेक्शन है वो दो जगहों के साथ है। इस वक्त दो जगहों के साथ, आपका और मेरा जो मसीह में है उनका दो जगहों के साथ इस वक्त कनेक्शन है। पहला कनेक्शन तो जमीन के साथ है ही अभी, क्योंकि हम शरीर में हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से आत्मिक हो गए और हमारा शरीर दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं है, नहीं हम कह सकते। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारा लिंक इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा लिंक हमारा जुड़ा हुआ है खुदावंत के साथ या स्वर्ग के साथ, क्योंकि हमारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की है। अब ध्यान से इस बात को समझना, दो जगहों पर हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एक कनेक्शन है जमीन पर जुड़ा हुआ है अभी, क्योंकि हम शरीर में है। दूसरा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आत्मिक भी हैं। और इस दुनिया में रहते हुए जो चीजें दिखाई देती हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी हो जो दुनिया से संबंधित है और दिखाई देता है, अगर हम वहां से अपना रिवॉर्ड चाहते हैं तो फिर वहां से जहां पर दिखाई नहीं देता हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? दुनिया और दुनिया की चीजें जो है, जो दिखती हैं, इन आंखों से जो दिखाई देती हैं, जैसे आप भी हैं, मान लीजिए यहां पर सब हमारे भाई बहन हम बैठे हैं, हम आंखों से एक दूसरे को देख सकते हैं। और अगर हम एक दूसरे से रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो कलाम के मुताबिक जो हमारा रिवॉर्ड वहां पर है वो कट जाएगा, वो नहीं मिलेगा। बड़ी सिंपल सरल बात है। इस धरती पर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ऐसी नहीं, चाहे वो पापमय हो, पाप के साथ जुड़ी हुई हो, या धार्मिकता के साथ जुड़ी हुई हो, पवित्रता के साथ जुड़ी हुई हो, या गुनाह के साथ जुड़ी हुई हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो रिवील ना हो। इस बात को आप समझ लो। आज हर एक चीज जो है वो दिखाई जाएगी। जो गुप्त में पाप हुए हैं, किसी ने सोचा कि मुझे किसी ने नहीं देखा, वो भी दिखाए जाएंगे, सबके सामने आएंगे। और जो गुप्त में भलाई की गई है, जो गुप्त में खुदा के साथ वक्त बिताया गया है, जो गुप्त में खुदा के लिए किया गया है, वो भी सामने आएगा। दोनों तरफ एक काम चलेगा। जो बातें गुप्त में हुई हैं वो खुल्लम खुला बोली जाएंगी, जो काम गुप्त में हुए हैं वो खुल्लम खुला दिखाए जाएंगे। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, एक छोटी सी कुंडी कह लो यहां पर है, और वो चीज बड़ी पेचीदा है। अगर वो हम समझ जाएं तो फिर हम अपना रिवॉर्ड जो वहां से आने वाला है उसको खरीद ना खोएंगे। लेकिन अगर वो बात हमें नहीं समझ आई और अगर उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो वहां से हमारा जो रिवॉर्ड का खाता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ। कोई भी रिवॉर्ड वहां पर आपके और मेरे लिए नहीं होगा, चाहे हमने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी मेहनत की हो। अगर वो जो बात है, वो कुंडी जो है वो अगर हमें समझ नहीं आई तो फिर बहुत खतरनाक काम होगा हमारे लिए। पढ़े एक बाइबल में से मत्ती की जीव का 6 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ी। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धन के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या लिखा यहां पर? सावधान रहो। पहली बात है सावधान, चौकस हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। किस बात के लिए चौकन्ने हो जाओ, चौकस हो जाओ? बात क्या है? बात है रिवॉर्ड के साथ जुड़ी हुई, और रिवॉर्ड है अगर हम दुनिया में रहते हैं और जो कुछ भी हमने भलाइयां की हैं, जो कुछ भी किया है, किसी की मदद की हो या हमने खुदा के साथ बैठकर दुआएं की हो, जैसे आगे आप इसको पढ़ते जाएंगे 6 अध्याय को आप देखते जाएंगे। स्टार्टिंग की आयत में ये बात कही गई है, तुम अपना कोई भी धर्म कर्म का काम जो है, जो भलाई का काम है, जो राष्ट्रवादी का काम है, वो किसी को दिखाने के लिए ना करो। अगर करते हो इस तरीके से करो कि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है वो तुम्हें इनाम दे। मनुष्य की फितरत जो है वो ऐसी फितरत है, एक दिन पहले भी मैंने इस विषय पर थोड़ा सा बताया था। मनुष्य की फितरत
ऐसी है कि वो अपनी भलाइयों को दूसरों को बताना चाहता है। मनुष्य हमेशा ये चाहता है, उसका मन ऐसा है कि वो अपने भले कामों को दूसरों को बताना चाहता है, ताकि लोग उसके बारे में जाने कि ये भला व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है, ये तो बहुत दानी व्यक्ति है, ये तो बहुत ईमानदारी के साथ चलने वाला व्यक्ति है। इंसान का मन हमेशा यही चाहता है कि दुनिया उसके भले कामों को जाने। हम भी चाहते होंगे, कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं मेरे भले काम लोगों के सामने लोग जाने कि ये बंदा तो बड़ा धर्मी है। ये इंसान की शरीर की फितरत है। लेकिन अगर इसमें ये बात जरूर ध्यान में रखें, अगर मैंने अपने भले काम लोगों पर जाहिर कर दिए हैं तो मैंने अपना वो रिवॉर्ड जो मेरे पिता के पास था उसको मैंने खो दिया है। दूसरी आयत भी पढ़ दे, ध्यान से सुनना इन बातों को। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगर हम दान करते हैं और बड़ा नाम लिखवाते हैं, कई लोग क्या करते हैं जी, चर्च में कुछ चीज डोनेट की है तो उसके ऊपर नाम लिखवाएंगे बड़ा बड़ा करके, फलाना फलाना जी उसने ये डोनेट किया है। ये बिब्लिकल नहीं है। कई लोग ऑफरिंग देते हैं पर वो दिखा दिखा के डालेंगे भी मैं कितने पैसे डाल रहा हूं इस थैली में। बिब्लिकल नहीं है ये बातें। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, क्या फायदा आपने इतना कुछ किया भी लेकिन पिता से कोई रिवॉर्ड ना मिले हमें। जब वो इनाम लेने की बारी आए, वो अपने इनाम की उस जगह पर बैठा हुआ, तख्त पर बैठा है, आवाजें लग रही भी आवे तेरा इतना इनाम, तेरा इतना इनाम, बड़े बड़े नाम वहां पर लिए जा रहे हैं, इस बेटे का इतना रिवॉर्ड है, देखो कितना रिवॉर्ड है। और हम कोशिश कर रहे हैं, सोच कर गए हैं कि आज हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने तो बड़े पंखे दान किए थे, मैंने तो बड़ी भेंटें चढ़ाई थी, मैंने तो बड़े रोजे रखे थे, मैंने तो बड़ी दुआएं की थी, मेरा प्रतिफल तो बहुत बड़ा होगा। और वो कहे तेरा तो नाम ही यहां पर नहीं लिखा हुआ, तेरा नाम दूसरी किताब में लिखा हुआ है। स्वर्ग में बहुत सी किताबें हैं, बाइबल बयान करती है, वहां बहुत सी किताबें खोली जाएंगी। और मैं मानता हूं कि दो किताबें वहां पर बड़ी मुख्य होंगी। एक किताब वहां पर ऐसी होगी जिसमें हमारे पाप लिखे जाते हैं, जो भी पाप हम करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ भी हम करते हैं, इवन जो कुछ बोलते हैं सोचते हैं, वो भी वहां पर लिखा जाता है। हर एक पाप जो हम करते हैं वो वहां उस किताब में लिखा जाता है। मैं आपकी बात नहीं करता, मैं मान लो अपनी बात ही करता हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए मेरी किताबें दोनों वहां पर पड़ी हुई है खुदा के सामने, स्वर्गदूत जो बैठे हैं कलम लेकर, और वो लगातार लिखते हैं कि मैं कितने पाप कर रहा हूं, कितने भले काम कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक दिन में 5 पाप किए हैं। कितने पाप? 5 पाप किए हैं। और मैं मान लीजिए कि 75 साल तक इस दुनिया में रहता हूं। 5 पाप मैंने किए हैं और 75 साल तक मैं इस दुनिया में रहता हूं। इसका हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त है। 75 साल की उम्र है। अगर 75 साल लगातार एक दिन में मैं 5 पाप करता हूं तो 75 साल का जब मैं हो जाऊंगा, मेरे पाप कितने हो जाएंगे? 1,36,875 पाप। हम गौर नहीं करते चीजों पर। और 5 पाप वहां करते हैं हम तो दिन में पता नहीं कितने पाप करते हैं। हम देखने से पाप करते, हम सोचने से पाप करते, हम बोलने से पाप करते, हम सुनने से पाप करते, हम चलने से पाप करते, हम हाथों से पाप करते, पैरों से पाप करते, सर के बाल से लेकर पांव के तले तक पाप ही पाप करते जाते हैं। मैंने तो 5 ही बोले हैं। 5 पाप अगर मैंने किए हैं एक दिन में और 75 साल में जिया हूं तो मेरे पाप कितने हो गए? 1,36,875। ध्यान से समझना इस बात को। चलो मान लो कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मान लो कि पापों की काउंटिंग जो है वो 10 साल के बाद शुरू हुई। 10 साल खुदा ने दे दी, तो बच्चा आ जाए, तेरे को समझ नहीं, तुझे पता नहीं है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं 11 साल से तेरी मैंने काउंटिंग शुरू की। अगर मैं 65 साल तक मेरे पाप काउंट हुए हैं तो मैंने 1,18,625 पाप फिर भी किए हैं। अगर मैंने 5 पाप एक दिन में किए हैं, कितने? 1,18,625। वहां पर किताबों की किताबें भर गई होगी। हिसाब लगाओ, 1,18,000 पाप उसे लिखा हुआ है।
वहां पर लिखा है 1,18,000 जो पाप हुआ सब लिखा हुआ है। सदियां बढ़ती जा रही है, पेजों की गिनती बढ़ती जा रही है, कागज ही कागज वहां पर रखे हुए हैं, अच्छी तगड़ी फाइल तैयार हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। अगर मैं 5 भले काम एक दिन में करता हूं, खुदा के मन को खुश करने वाले काम करता हूं, तो वो भी वहां पर लिखे जाते हैं। सेम तरीके से आप वो भी लगा लें। दूसरी किताब भी जो है 5 पाप भी थे, उसके लिए बन गए 1,18,000। इधर से भी 5 भले काम भी साथ में चलते रहे। इधर भी जो है बैलेंस बनाकर रखा विश्वासी ने, बैलेंस। ये 5 अगर 5 पाप किए तो 5 अच्छे काम भी कर लो, बचाव हो जाएगा। कई ऐसा सोचते हैं, कोई बात नहीं, बुराई कर रहे, भलाई भी तो कर ही रहे हैं। कई लोग चोरी करके डाका मार मार के दिशमांश डालते हैं आगे, मुझे पता है ऐसे लोगों के बारे में। चोरी करके अपने बॉस के, या मैंने कहीं देखा लाखों की चोरियां करके लोगों ने दिशमांश निकाले। हमने 1 लाख की चोरी की कहीं से, आकर बड़ी ईमानदारी से 10,000 रुपया खुदा की मेरे से, खुदा तेरा शुक्र तूने चोरी करने में मेरी मदद की। और वो सोचते शायद रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड आप सोचते हैं ऐसे चीजों, ऐसे दिशमांश का रिवॉर्ड मिलेगा? हरगिज़ नहीं। खैर उस बात को हम छोड़ते हैं, यही पर आते हैं। अब खुदावंद की कलाम का यह कहना है कि जो बातें हमने किसी को दिखाने के लिए कर दी हैं, या मान लीजिए मैंने वो 1,18,000 काम भले कर दिए, लेकिन मैं जगह जगह जाकर उस काम का बयान कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर इतना दान दिया था भाई, मैंने वहां पर चर्च में पंखा दान किया, बहन मैंने वहां पर एक गरीब बैठा था उसकी मदद की, भाई मैंने वहां पर एक बच्चा था उसकी फीस दी, बहन मैंने वहां पर रात को 4 घंटे दुआ की, भाई मैंने 30 दिन के रोजे रखे, भाई मैं वहां पर गया, मैंने दुआएं की, खुदा ने बड़े काम किए, बहन मैं इधर गई, वहां पर बहनों की मंडली थी, मैंने जाकर सुसमाचार सुनाया, बहुत से काम हुए, बीमार चंगे हो गए, एक तो बहरी थी वो सुनने लग गई, मैंने बहुत काम किया है। खुदा यहां पर यह कहता है, अगर हमने उन कामों को करने के द्वारा या उन कामों को करने के बाद उनका बयान दुनिया के सामने कर दिया है, तो हम अपना प्रतिफल पा चुके हैं दुनिया में। कैसे पाया? उन्होंने क्या कहा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, वासी क्या बात है, बहन जी क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, अच्छा जी इतना दान किया आपने, वाह क्या बात है, दुनिया की नजर में आप अच्छे हो गए, ये तो बड़ा दानी व्यक्ति है। जब तालियां बज गई समझ लो आपका रिवॉर्ड वहां से साफ हो गया। और मनुष्य की फितरत यही है कि वो अपनी भलाइयों को लोगों के सामने बताता, कभी पाप को नहीं बताता। बताता कोई? अब तो बताता कोई नहीं बताता कोई? मैं कल रात गलत जगह पर बैठा हुआ था, बताया कोई? कोई नहीं बताएगा। मैंने कल वेश्याओं की संगति की, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। मैंने कल गलत तस्वीरों को, गलत मूवीज को अपने मोबाइल में देखा, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। और खुदा कहता है जो चीजें बता दी गई है वो वहां से साफ हो जाएगी। समझिए इस बात को। अगर आपने भले काम किए, 1,18,000 काम थे, लेकिन आपने सारी दुनिया में उसका ढिढोरा पीट दिया, तो वहां से वो एक एक करके इरेज हो चुके हैं। वहां पर कोई भी आपका भला काम बाकी नहीं है। लेकिन कुछ बाकी जरूर है जो आपने बताया नहीं, कि जो सीक्रेट है वो दिखाया जाएगा, जो आपने रिवील कर दिया वो नहीं दिखाया जाएगा। ये कलाम का फैसला है। कलाम ये कहता है जो आपने सीक्रेट में रखा हुआ है, सीक्रेट में क्या पड़ा हुआ है? सारे पाप, वो लिस्ट तो वैसे ही बरकरार है वहां पर। 1,18,000 पाप हमने कभी बताया नहीं कि मैंने पाप भी किया, वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं वहां पर। और ये जो बातें ओपनली हमने बता दी है, वो सारा अकाउंट खाली हो चुका, जीरो पर आ चुका वहां पर काम। और आप सोचते हैं हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े भलाई के काम किए ना। बहुत मेरे भाई मेरी बहन, ये बात समझे, ये बहुत गंभीर बात है। अगर इतनी मेहनत करने के बाद, मसीह जीवन में इतना कुछ करने के बाद हमें अपने खुदा से रिवॉर्ड ना मिले और आखिर में वो कह दे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, उसका क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा उन दशमांश दिए हुओं का? क्या फायदा होगा उन भेंटों का? क्या फायदा होगा उन रोजे रखों का? क्या फायदा होगा उन प्रार्थनाओं का जो आप करते रहे हैं? कोई फायदा नहीं होगा। खुदावंद आपसे एक गुप्त संबंध चाहता है। बार बार यहां पर एक बात आती है, जो तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में देखता है
वो तुम्हें कैसे इनाम देगा? गुप्त में नहीं देगा, ना ना ना। वहां पर पढ़कर देखिए क्या कैसे वो इनाम देगा। 4 आयत पढ़े इसकी। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल हिमसेल्फ रिवॉर्ड यू ओपनली। साफ शब्द लिखा है, जिसने गुप्त में तेरे कामों को देखा है वो ओपनली तुझे रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड ओपनली मिलेगा। अगर हमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, कुछ भी हो जाए, मैंने अपने अपने जो काम है उनको अपनी पढ़ाई के लिए दुनिया को नहीं बताना। दिल करता है आपका, जरूर करता है, हर एक व्यक्ति का दिल करता है कि वो बताए कि मैंने उसकी मदद की थी। हर एक व्यक्ति का दिल करता है कि वो बताए कि मैंने ये भला काम किया है, मैं इतने घंटे दुआ करता हूं, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ती हूं, लोग भी तो जाने मैं कितना धर्मी हूं। लोग आप और मैं चाहते हैं, ये इंसान की फितरत यही है कि हम बताना चाहते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, देखो। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। खुदावन चाहता है जो तू भला कर रहा है उसको तू अपने और उसके बीच में रख। तू यहां पर सीक्रेट में कर, वो जो सीक्रेट में देखता है इनाम तुझे ओपनली देगा, रिवॉर्ड तुझे ओपनली देगा। यहां पर दान की बात की गई है, उससे आगे चले जाए प्रार्थना की बात की गई है, उससे आगे चले जाए उपवास की बात की गई है। ये तीनों चीजें आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। आपके जीवन में इनके बहुत महत्ता है। आपकी जो भेंट आप देते हैं, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, खुदा के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप जो खुदावन के लिए भूखे प्यासे रहकर उसकी आराधना करते हैं, वो चीजें कभी भी दुनिया को ना बताए। मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं, हम नहीं चाहते, खुदा के दास नहीं चाहते कि आपका रिवॉर्ड खो बैठे आप। लेकिन अज्ञानता, जैसे होशिया 4:6 में बात लिखी कि जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम गलतियां करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने भी अपने जीवन में ये काम किया, मेरे भाई मेरी बहन, रुकने की जरूरत है। बंद करें, ये दुनिया के सामने धर्मी बनने का नाटक बंद कर दें। बहुत हो चुका, इस साल में इस बात को छोड़ दें। नहीं तो दुनिया में तो वाह इकट्ठी कर लेंगे, दुनिया में तो बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन जहां पर नाम होना चाहिए वहां से नाम काट दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में बड़ा नाम करने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये हमें आज निर्णय लेना होगा कि हमें कहां से रिवॉर्ड चाहिए। क्या दुनिया से तालियां चाहिए या खुदावन से वाह चाहिए? वो हमें शाबाशी दे, आ मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने मेरे लिए सच में बड़ा काम किया। दुनिया जाने या ना जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन दुनिया देखेगी जब आप जो साधारण से दिखते हैं, जब आपको विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा करके खुदावन आपको इनाम देगा, आपके सर पर मुकुट रखेगा और यह कहेगा कि तू वाकई वफादार रहा, तूने किसी को दिखाने के लिए नहीं, तूने मेरी महिमा के लिए वो काम किए। वो इनाम देगा और वहां से वो आपको विक्ट्री स्टैंड से अपने साथ ले जाएगा। अगर उस विक्ट्री स्टैंड तक हम नहीं पहुंचे तो वहां से एक ही बात होगी, ऐ बदकारों मेरी नजर से दूर हो। तो फिर हम कहते रहेंगे हमने तो खुदा बहुत कुछ किया था, बड़ी दुआएं की थी, बड़े रोजे रखे थे, बड़े दान दशमाश दिए थे, बहुत कुछ किया था। लेकिन खुदा कहता मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि उसके वहां पर रिकॉर्ड ही नहीं है, उसने यहां पर सिस्टम लिखा हुआ है। अगर हम दुनिया में बताते जा रहे हैं, वहां से आपका रिकॉर्ड खाली होता जा रहा है, और इधर पापों वाला काम जो दुनिया में नहीं बता रहे हैं वो वैसे का वैसे ही खड़ा है। और जब मूवी चलेगी हम इंतजार करके लावी मेरी मूवी चलने लगी है, हम सोचेंगे मेरी मूवी, मैंने तो बड़े बड़े काम किए थे, और खुदा बटन ऑन करेगा, वहां पर प्रोजेक्टर लगा वैसे ही बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होगा वहां पर, क्योंकि ओपनली वो दिखाएगा जो बातें गुप्त में वो दिखाएगा, सुनाएगा नहीं, दिखाएगा भी। अब मान लीजिए कि मैं ही हूं, अपनी बात मैं कर रहा था, मैंने उन सारे जो काम किए थे, अच्छे काम, भले काम, राष्ट्रवादी काम, खुदा के मर्जी के मुताबिक मैंने काम तो किए, लेकिन दुनिया को बताकर वाह ले ली मैंने। अब वहां से मेरा अकाउंट खाली। लेकिन मैं यहां से सोचता हूं कि मेरा रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा होगा, मैंने बड़ा काम किया खुदा के लिए, मैंने बड़े गीत खुदा के लिए लिखे, बड़े गाए, मैंने बड़े प्रचार किए, बड़ी दुआएं की, बड़े कलाम के साथ समय बिताया, मेरा रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन रिवॉर्ड दुनिया से मैं ले चुका। वो कलाम में लिखा है आप रिवॉर्ड ले चुके हैं अगर आपने ये काम किया है। अब मेरी बारी आती है, कहते जी भी हाँ जी आशीष जी आप आओ आगे।
आपकी फिल्म चलने लगी है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं वहां पर कि मेरी फिल्म चलेगी और वो वहां पर दिखाई जाएगी कि मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं गीत गा रहा हूं, मैं वचन सुना रहा हूं, मैं ये सोच के बैठा हूं, और वहां पर ये वाली मूवी चल जाए। वो उधर तो है ही कुछ नहीं, वो तो सारा सीडी कट गया, वो तो सेंसर बोर्ड ने कहते सीडी काट दिया, इधर नहीं कटा कुछ भी, इधर वैसे के वैसे ही सीन है सारे जो गुनाह मैंने किए हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? हम रिवॉर्ड के इंतजार में हैं मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन इस बात को सोचे कि क्या सच में रिवॉर्ड हम पाएंगे भी या नहीं, कि हमने दुनिया में रिवॉर्ड पा लिया है। कलाम में तभी तो लिखा तुम अपना धन जो है जमीन पर इकट्ठा ना करो। लूका 12:33 पढ़े जल्दी से। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। अब खुदावंद का कलाम कहता है कि अपना धन कहां पे इकट्ठा करो? स्वर्ग पर। अब ये धन कौन सा है जो अपने स्वर्ग पर इकट्ठा करना है? कौन सा धन है? यही धन है जो आपके भले काम है, यह आपका धन है। जब प्रकाशित वाक्य 19:8 में हम पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है शादी आ गई है दुल्हन की, और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको ऐसे वस्त्र दिए गए हैं। लिखा है वो वस्त्र कौन किससे तैयार हुए हैं? उसके भले कामों से। हमारे जो काम है जो हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, ये हमारा धन है जो हमें वहां पर इकट्ठा करना है, यहां पर इकट्ठा नहीं करना। यहां पर अपना धन ना दिखाएं कि मैं आत्मिक तौर से बहुत धनी हो गया हूं, मैंने तो खुदा के लिए बहुत कुछ कर दिया। कुछ भी नहीं किया हमने। जो थोड़ा बहुत किया है, जो थोड़ा बहुत कमाई हो रही है आत्मिक तौर से, उसको वहां पर जमा करें। अगर ऐसे हम दे रहे हैं कुछ, वो सीधा वहां पर जाए। अगर ऐसे हो गया तो वो गया, जेब से भी गया और वहां से भी गया, दोनों तरफ से गया। अगर अच्छे भले काम करके फिर भी हमने लोगों को बता दिया तो वहां से रिवॉर्ड खत्म हो गया। यहां पर तो बात दुआ की भी आई है कि दुआ भी तो करता है तो गुप्त में जाकर दुआ करना, ताकि तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देख रहा है वो तुझे ओपनली रिवॉर्ड दे। 3 बार यहां पर बात आई है कि ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली। 4 आयत में, उसकी 6 आयत में और उसकी 18 आयत में 3 बार ये बात आई है। मत्ती की जिल्द 6 की बात कर रहा हूं। ओपनली रिवॉर्ड देगा वो खुदावंद चाहता है कि वो हमें रिवॉर्ड दे। वो आपका रिवॉर्ड छीनना नहीं चाहता, उसका दिल यही चाहता है कि वो हम में से हर एक को जो उसके लिए दौड़ रहे हैं इनाम दे। उसका दिल चाहता है कि वो इनाम दे, उसके दिल को समझे। इसीलिए इसने ये कलाम में बात लिखी है कि कहीं अपना रिवॉर्ड हम खो ना बैठे। कलाम में लिखा हुआ है जो व्यक्ति अपने स्वामी की इच्छा जानता था लेकिन उसके मुताबिक उसने नहीं किया, वो ज्यादा सजा उठाएगा, ज्यादा मार खाएगा। अब हमें इन बातों का पता है और मैं भी समझता कि ये कोई बहुत बड़े भेद की बात है कि जो हमें समझ नहीं आया। कितनी बार हमने इस बात को पढ़ा होगा कि अगर हमें खुदा से रिवॉर्ड चाहिए तो जो कुछ करते हैं, तो लिखा है जब तुम कुछ भी काम करते हो तो ये समझ कर ना करो कि तुम अपने दुनियावी मालिकों के लिए करते हो, ये समझ कर करो कि तुम अपने खुदा के लिए उसे करते हो, तभी तो हमारा धन वहां पर जमा होगा। अब से मेरे भाई मेरी बहन, इस साल में जब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, इस बात को समझ लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख लें कि अब से हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी भलाई का काम करेंगे, उसको अपने और खुदावंद के बीच में रखेंगे। बाकी आप पर निर्भर करता है। अगर आप दुनिया से वापस चाहते हैं तो वो आपके हाथों में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुदावंद ने आपको बताने के लिए बोला, मैंने बताया। खुदावंद अपने दास से कहता है तू उन लोगों का गुनाह उन्हें बता दे, क्योंकि अगर वो तेरी बात नहीं सुनते और नाश हो जाते तो फिर तेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं, तुझे मैं बख्श लूंगा। लेकिन अगर तू उन्हें नहीं बताता फिर वो नाश हो जाते हैं तो फिर उनके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा, वो हमसे लेगा अगर हम आपको नहीं बताते।
वो मुझसे पूछेगा, भाई मैंने तुझे ये बात बोली थी कि इन लोगों को बता कि तुम्हारा रिवॉर्ड जो है, तुम्हारा प्रतिफल जो है वो खत्म हो जाएगा अगर तुमने दुनिया में सारा कुछ डिस्क्लोज कर दिया, दुनिया में खुद ही ओपन कर दिया, फिर वहां से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में संभाल कर रखेंगे, छिपा कर रखेंगे और खुदावन को करने देंगे कि वो हमें अपने वक्त पर ऊंचा उठाए। और इस बात को समझ लें, वो आपको अपने वक्त पर ऊंचा उठाएगा। सिर्फ वहां पर ही नहीं, वो इस दुनिया में भी आपको रिवॉर्ड देगा, इस धरती पर भी आपको वो प्रतिफल देगा। सिर्फ वही के लिए प्रतिफल नहीं है वे दुनिया में ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, दुनिया में भी वो आपके नाम को ऊंचा करेगा। लेकिन उसके लिए समय उसने निर्धारित किया है। अब्राहम से उसने ये वायदा किया था कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, ऊंचा करूंगा तेरे नाम को। जो भी आप आज कर रहे हैं सीक्रेट में करें, एक वक्त आएगा जब खुदावंद आपको उसका रिवॉर्ड देगा। और पाप की बात भी साथ ही है, अगर आप गुप्त में पाप कर रहे हैं, नहीं उसको बताता था कोई भी नहीं, पाप को कौन बताएगा, पाप करते जा रहे गुप्त में, तो इस बात को याद रखें, उस दिन वो ओपनली दिखाए जाएंगे। और उस दिन की बात भी छोड़ें, इस दुनिया में भी वो एक्सपोज होंगे। क्योंकि इस साल के लिए खुदावंद ने बोला है, इस साल में वो गुप्त पापों को एक्सपोज करेगा। जो अपने जीवन में गुप्त पापों को लेकर बैठे हुए हैं, वो एक्सपोज किए जाएंगे। इसलिए बड़े गंभीर हो जाए इस साल में मेरे भाई मेरी बहन। खुदावंद का जो अब संसार के साथ जो इसको देखने का, इसके साथ डील करने का नजरिया है, वो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, क्योंकि उसकी आमद निकट आ रही है। अब उसकी जो महिमा है धीरे धीरे यहां से उठाई जाएगी। जैसे मैंने आपको दर्शन बताया था जो खुदावंद ने मुझे दिया, कि उसकी महिमा जो है वो इस पृथ्वी पर से उठने लगी है। अब वो महिमा उठ जाएगी और अब इस पृथ्वी पर घोर अंधकार होगा। और आपको चमकना है उस अंधकार में, आपको रोशनी बनकर चमकना है। खुद अंधकार नहीं हो जाना इस दुनिया के साथ, लेकिन हमें चमकना है। आप खुदा के लिए जो कुछ कर रहे करते जाए। कोई आपको देखता या नहीं देखता उसकी परवाह ना करें, कोई आपको वाह वाह कह रहा या नहीं कह रहा उसकी परवाह ना करें, कोई आपका नाम लेता या नहीं लेता उसकी परवाह ना करें, कोई आपके लिए तालियां बजाता या नहीं बजाता उसकी परवाह ना करें। आप इस बात को समझ लें आज कि आप जो कुछ भी भला कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उसको आप खुदा के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका वो अकाउंट भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए। और जिस दिन वो खुदावंद आपको रिवॉर्ड दे, इस धरती पर भी आपके नाम की महिमा वो इस दुनिया के सामने दिखाए। वो दिखाए कि ये मेरा दास, ये मेरी दासी है, जिसको शायद तुमने साधारण समझा, लेकिन ये मेरा अति प्रिय है, ये मेरी अति प्रिय दासी है। मोर्देकाई के बारे में हमने सुना है, उसने भलाई की थी। मोर्देकाई ने अपने बादशाह की जान बचाने के लिए भलाई की थी, बड़ा भला काम उसने किया, लेकिन वो बात कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की उसने कि मैंने राजा के लिए कुछ किया। लेकिन उसकी वो जो हिस्ट्री थी वो लिखी हुई थी, जो इतिहास की किताब थी उसमें लिखा हुआ था कि राजा को कुछ लोग मारना चाहते थे, लेकिन मोर्देकाई नाम के व्यक्ति था जिसने राजा को बचाया था, राजा की जान बचाई थी। अब वो काम उसने गुप्त में किया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने जाना नहीं, वो वैसे ही घूमता फिरता था, साधारण व्यक्ति, कोई उसकी वैल्यू नहीं जानता था। मोर्देकाई आम सा बंदा, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन आया जब वो किताब खोली गई और राजा के सामने उसका नाम आया कि मोर्देकाई वो व्यक्ति है जिसने राजा की जान बचाई थी। और राजा कहता है ये बंदा कौन, इसको लाओ, मेरे पास लाओ, इसने इतना बड़ा काम किया, क्या इसको कोई रिवॉर्ड मिला, क्या इसको कोई इनाम मिला? कहता नहीं जी, इनाम तो कोई नहीं मिला। कहता आज इसके इनाम पाने का वक्त आ गया, आज समय आ गया इसके इनाम पाने का। जो इसने गुप्त में किया है, आज खुला इसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। और उसको रिवॉर्ड मिला, और जो लोग उसको नाश करना चाहते थे उनको खुद को नाश किया गया। लेकिन जो धैर्य धरकर बैठा हुआ था, किसी ने इसके काम को नहीं देखा था, लेकिन खुदा ने देखा हुआ था इस बंदे ने ये भलाई की है, और सही वक्त पर खुदा ने उसके सिर को ऊंचा किया। दाऊद खुदा का अभिषिक्त था, लेकिन एक बार उसने सीक्रेट में गुनाह किया। उसको लगा किसी ने नहीं देखा, मैं अकेला ही छत पर था, मैंने ही देखा, मैंने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, किसी को पता ही नहीं चला, वो उसको मैंने मरवा दिया। ये तो काम बिल्कुल साफ सुथरा काम मैंने कर दिया, किसी को पता नहीं चला, सीक्रेट में सब कुछ कर दिया। लेकिन खुदावंद ने उस बुराई को देखा था, उस पाप को देखा था। खुदावंद ने अपने नबी को उसके पास भेजा और उसको बताया कि तूने ये गुनाह किया है, और उसको उसकी सजा मिली। इसके सामने एक बात और जोड़ना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये भी समझ लें,
अगर आपसे कोई गलती होती है और खुदावंद आपको सजा देता है, तो ये समझ ले खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। जब सजा को दे दी उसने, तो आपका वो गुनाह उसने वहां से मिटा दिया है। लेकिन अगर आपको आपके गुनाहों की सजा नहीं मिल रही, आप गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, फिर भी बचे हुए हैं, कोई सजा नहीं मिल रही, समझ लें खुदा के अनुग्रह का हाथ आपसे पीछे हो चुका है। उसने आपको ताड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि पिता अपने बेटे को ताड़ना देता है, उसको छड़ी से भी मारता है ताकि वो नुकसान ना उठाए। लेकिन अगर वो ताड़ना नहीं दे रहा, समझ लें आपके पापों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है। दाऊद को खुदा ने सजा दी क्योंकि वो उसके दिल का व्यक्ति था, उसके पाप को उसने दुनिया में ही रिवील कर दिया। तो बात वही है, जो सीक्रेट बना रहा वो उस दिन रिवील किया जाएगा, या ऐसे समय पर रिवील होगा जब आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर समय से उसी वक्त खुदा ने आपको सजा दे दी है, आपके पाप को बता दिया तूने ये पाप किया भाई, अगर आपको भी आज खुदा ये कहता है कि तेरी जिंदगी में ये पाप है, इसको निकाल दे, निकाल दे मेरे भाई मेरी बहन। अगर दबाकर बैठे रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। कलाम पाक ये कहता है, पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय उसकी 8 और 9 में ये बात लिखी है, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें और उनको छोड़ दें। पढ़िए क्या लिखा वहां पर, खुदा क्या करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य। यदि हम अपने पापों को मान लें, उसने तो इतनी बड़ी झूठ हमें दी है, वो ये नहीं चाहता कि हम लोगों को बताते फिर पाप नहीं, उसके सामने मान ले सिर्फ इतना वो ध्यान करता है हमारा। हमारी भलाइयों को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, लेकिन हमारे पापों को वो हरगिज़ किसी के सामने दिखाना नहीं चाहता। वो आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको शर्मसार नहीं करना चाहता है, वो आपके नाम की बढ़ाई करना चाहता है, वो आपकी महिमा दुनिया में दिखाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आपके पापों को वो खुला खुला आपका तमाशा बनाने के लिए दिखाए, कभी नहीं चाहता। इसलिए सिस्टम इतना प्यार से भरा हुआ बनाया कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तूने पाप किया भी है तो मैं तुझे मौका देता हूं, अपने गुनाह को मान ले और मेरे सामने इसको छोड़ दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। इससे ज्यादा हम और क्या चाहते हैं? उससे हमारे बुरे कामों को वो ढांपना चाहता है, लेकिन हमारी भलाइयों को वो दिखाना चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ना दिखाए, मैं अपनी भलाइयां दिखाऊं, और जो अपनी बुराइयां हैं उनको छिपा कर रखूं। ये उल्टा सिस्टम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उल्टा सिस्टम जो है ये हमेशा खतरनाक होता है। जो भी सिस्टम खुदा ने सेट किया है उसके उल्ट अगर हम चलने की कोशिश करेंगे, हमेशा नुकसान उठाएंगे, और खुदा नहीं चाहता। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। अब से अपने किसी भी भले काम को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश न करें। अपने किसी भी उपकार के काम को, आप किसी भिखारी की मदद करते हैं, आप किसी नंगे को कपड़ा देते हैं, आप किसी भूखे को खिलाते हैं, आप दुआ करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, आप आत्मिक जीवन में कितने ऊंचे उठ रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका खुदावन आपको देखे, और जब वो आपको उस गुप्त रीति से काम करता हुआ देखता है, वो देखता है कि इस मेरे बेटे ने बेटी ने अपनी बढ़ाई अपनी महिमा को छोड़ दिया है, ये तो जो कुछ भी कर रहा है उसको मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रही है, तो फिर आपके उन गुप्त कामों को वो लोगों के सामने लेकर आएगा, और फिर वो कलाम पूरा होगा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। फिर वो आपके प्रकाश को दुनिया को दिखाएगा। अपनी तरफ से 50 वॉट का बल्ब बन के बाहर निकलने की कोशिश ना करें, उसके समय का इंतजार करें, और जब वो आपको चिपकाएगा, दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आपकी महिमा, जो खुदा की महिमा आपके ऊपर होगी, वो दिखाई देगी। समय का इंतजार करें, वो जल्द आ रहा है। इस धरती पर भी वो आपको रिवॉर्ड देगा, और वहां पर भी वो आपको रिवॉर्ड देगा। जितनी मेहनत आपने की है उसको थामे रहें, जो खुदा के लिए आपने किया उसको थाम कर रखें, और इंतजार उसका करें, क्योंकि उसका इनाम जो है वो बरकरार रहेगा। दुनिया की तालियां जो है वो 5-7 मिनट की है, दुनिया की वाहवाही जो है जो 5-7 मिनट की है, दुनिया 2-4 मिनट ही कहेगी बड़ा अच्छा बंदा है, बाद में फिर आपकी जाकर चुगलियां करेगी, उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो खुदावंद उसके सामने अपने उन कामों को बरकरार रखे, जो आपको ऐसा रिवॉर्ड देगा जो दुनिया के आखिर तक
बरकरार रहेगा। ऐसा मुकुट आपके सर पर रख देगा वो, जो कभी मुरझाने का नहीं, कभी खत्म होने का नहीं। जहां भी आप जाएंगे आपका मुकुट आपके सिर पर देखकर दूसरे कहेंगे, वाह ये खुदावंद का बेटा है, इसने वाकई बड़े बड़े काम किए थे, इसकी पोजीशन देखो, इसके स्टार्स देखो, इसका रैंक देखो। लेकिन वो होगा कब? जब हमारा धन वहां पर इकट्ठा होगा। अगर दुनिया में धन जोड़ रहे हैं, दुनिया के लोगों में नाम कमा रहे हैं, फिर वहां रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, अपने सिरों को झुकाएं और एक पल के लिए जांचें अपने आप को। इस बात को हम जानते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है मेरे भाई मेरी बहन, आपने अपने खुदावंद के लिए बहुत कुछ सहा है, आपने अपने खुदावंद के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आप में से कईयों ने अपने परिवारों को छोड़ा हुआ है, आपने खुदावंद के लिए बड़े बड़े दान दशमांश किए हैं, चर्च सेवकाई के लिए बहुत कुछ आपने किया है, आपने बहुत रोजे बहुत उपवास रखे, आपने बिना पानी के बिना रोटी के 40-40 दिन बिताए। और खुदावंद उन चीजों को देखता है मेरे भाई मेरी बहन। दुनिया के सामने वो बातें दिखाने के लिए अपने आप को तैयार ना करें कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। नहीं, जो कुछ तूने किया है मेरे भाई मेरी बहन, उसको थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे दुनिया के सामने ना बिखेर। वो तेरे और तेरे खुदा के बीच की बात है। तूने जो गुप्त में भलाइयां की हैं, तुझे उसका रिवॉर्ड बहुत जल्द मिलने जा रहा है। शैतान तुझे भरमाने ना पाए। वो ये तुझे कहेगा, बता दे तू कैसा भला आदमी है, बता दे तू कैसी भली स्त्री है। वो भरमाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि आपका रिवॉर्ड आप खो बैठेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन समझदार बने, बुद्धिमान बने। कलाम कहता अब तक तो हमें सिखाने वाले शिक्षक बन जाना चाहिए था, गुरु उस्ताद बन जाना चाहिए था। लेकिन अगर मेरे भाई मेरी बहन हमने अपनी बरकतों को खो दिया है, अपने रिवॉर्ड को खो दिया है, तो आज वक्त है एक बार फिर से दोबारा खड़े होने का खुदावंद के लिए और उसकी कमिटमेंट करने का। खुदावंद, मैं अपनी गलती को जान गया हूं, अपनी गलती को मानती हूं, मुझसे गलती हुई है। मैंने अपनी महिमा के लिए बहुत बार अपने नाम का बयान लोगों के सामने किया कि लोग मुझे जाने और मेरे नाम की बड़ाई करें। मैंने तेरे लिए खुदा को काम नहीं किया, लेकिन आज से मेरी मदद कर खुदा पाक तू, कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जो भी भलाइयां मेरे जीवन से होती हैं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करूं और उनको मैं ऐसे कवर कर दूं कि अगर मेरे एक हाथ ने किया है तो दूसरा हाथ भी जानने ना पाए, दूसरे व्यक्ति की बात को बहुत दूर तक है। और खुदावंद मेरी मदद कर कि मैं जो भी मेरी जिंदगी में पाप है उनको तेरे सामने रख दूं, मान लूं और छोड़ दूं। क्योंकि तेरे कलाम में हमने सीखा है कि तू हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला खुदा है। तू अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, तू हमें उनसे शुद्ध करता है, साफ करता है। खुदावंद, मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं और ये दुआ करता हूं कि आज का कलाम हर एक जिंदगी में जड़ पकड़े और ये खुदावंद अपने रिवॉर्ड को किसी भी कीमत पर खोने ना पाए, बल्कि इनका रिवॉर्ड जो तेरे पास वहां पर रखा हुआ है वो इनको मिलने पाए और इनका हर एक गुनाह खुदावंद उस किताब से मिटा दिया जाए। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।